It's a pleasure to welcome you to Poetry Performance. This is a special session with poetry and music. And first we will have Rati Saxena performing with her musician Babit George on classical guitar. Rati Saxena is a poet, translator, editor and director of the Poetry Festival Kritia. She is founder, member and representative from Asia for World Poetry Movement. She is specialized in the study of the Vedas. Saxena has published 4 collections in Hindi. For her critical work in Hindi on the renowned Malayalam poet Balamani Amma, she secured the Kendriya Sahitya Academy Award for translation for the year 2000. Her poems have been translated into several languages, like Malayalam, Chinese, Spanish, Italian, and Persian. Her work on the Atharva Veda has been published as The Seeds of the Mind, a fresh approach to the study of Atharva Veda under the fellowship of the Indira Gandhi National Center for Arts. Saxena has translated about 12 Malayalam works and 1 from Norwegian into Hindi. She has participated in several international poetry festivals and has published articles in a number of journals. This poem I have written after I got my granddaughter in my hand. When I got her first time, before even her mother took her in her hand, I got my granddaughter in my hands. I found that this is the biggest gift from God to me. This was the biggest gift, and that's how I started feeling that how could people hate or kill women child or girl child. So that was a very strange feeling for me, and that's how I wrote this poem. So that is the how that this poem goes. एक सूद बुना जा रहा है, एक बीज अंकुरित हो रहा है, एक जमीन जगती है, आसमान दरख्त बन जाता है और नन्ही सी चिड़िया उतर बैठती है मेरी बाईं हथेली की उंगली पर। तुम एक धूप के ढेली सी कांटे की नोक पर टिकी ओस सी, पथराई जमीन पर उगे अंकुर सी, रोंगटे पर टिके रहस्य सी, टिकटिकी के तेज सी, चली आई हो उन लाखों आत्माओं के एवज में जो कोख में कुतर दी गई, उन लाखों आवाज़ों के लिए जो गहरे पानी में डुबडुबा गई। एक केंचुआ गहरी सकरी खोह में उतरता है, एक शंख शब्द लिखता है, मकड़ी के जाले का सूत खट से टूट जाता है। मैं पढ़ना चाहती हूँ तुम्हारी पलकों पर लिखी सपनों की भारत को, सीखना चाहती हूँ लिपि को जो सिंधु घाटी से पहले समंदर और पहाड़ों के बीच नदियों की धाराओं से लिखी गई हो। मैं रंगना चाहती हूँ बदरंग तूलिका को, तुम्हारे सपनों के उन रंगों से जो दरख्तों ने सोख लिए थे आसमान से धरती पर जन्म लेने से पहले। मैं लिखना चाहती हूँ उस कविता को जो तुम्हारे रुदन के भीतरी सुर में भीगी हुई दीपक की
बाती की तरह लहक 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 कर जल रही हो। और यह सब करते हुए जगा लेती हूँ नाभि की गुहा में छिपे अनहद नाद को, अनहद नाद को। कैसे पहचान जाती हो तुम, कैसे पहचान लेती हो तुम धुनों को, उनमें छिपे रसों को, मन को, मानस को। शास्त्रीयता के विरुद्ध जगी ध्वनियाँ तुम्हारे पास जाते ही कैसे बन जाती हैं दूध सी मीठी कि झुकने लगती हैं तुम्हारी आंखें अपने आप मेरी लोरी को सुन सुनकर, मेरी लोरी को सुन सुनकर, मेरी लोरी को सुन सुनकर। कैसे बुन लेती हो तुम सपने, कैसे बुन लेती हो तुम सपने नींद के शब्दों से, और कैसे खोज लेती हो अर्थों को जो उनमें होते ही नहीं लेकिन पीछे होते हैं लंबी सुरंग की तरह भूत के किसी काल से लेकर जहाँ जहाँ तुम और मैं दोनों एक बिंदु में समाहित थे। अचंभित हूँ मैं, अचंभित हूँ मैं, अचंभित हूँ मैं। तुम्हारे रुदन को मैं काट रही हूँ सूत सा, तुम्हारी मुस्कान को बुन रही हूँ मैं ताने बाने सा कि तुम्हारी चेहरे में आ बैठती है माँ। थक कर अपने पैरों को धूप में सुखाती हुई, आंख मूंद हिसाब लगाती हुई सुकून के कुछ पलों का, धूप को उंगलियों में लपेटती हुई वह काट रही है कुछ। मैंने उसका चेहरा केवल दूर से देखा है, मैंने उसका चेहरा केवल दूर से देखा है, बेहद उदासीनता से, एक अजीब सी शत्रुता पाले हुए। न उसकी उंगलियों की जकड़न को समझ पाई, न घुटने के दर्द को। कभी इंतजार नहीं किया, कभी इंतजार नहीं किया उसके आलिंगन का। तुम रोते रोते मुस्कुराती हो तो मैं तुम्हारे माथे पे चुंबन देते हुए मानो चूम लेती हूँ माँ की उंगलियाँ, माँ की अधूनी चादरिया 4 सीढ़ियों से उतरकर मेरी गोदी में आ बैठती है, आ बैठती है, आ बैठती है। मेरी पुरानी अलमारी में से, मेरी पुरानी अलमारी में से 2 चेहरे निकले हैं, करीब 30 बरस पुराने। थोड़े मेले जरूर हैं पर 10 की 10 कोरापन बाकी उनमें। तुम्हारी माँ उन्हें झाड़ती पोंछती सजा संवार देती है, खूंटी पर टांग देती है। वे खिल उठते हैं, वे खिल उठते हैं 30 बरस के कारावास से मुक्ति पाकर, मुक्ति पाकर, मुक्ति पाकर। और मैं सोचती हूँ माँ भी ऐसी ही मुस्काई होगी, खाट से उठकर खूंटी पर टंगते हुए, खाट से उठकर खूंटी पर टंगते हुए। तुमने हंसी का प्रतिकार सीख लिया, तुमने हंसी का प्रतिकार सीख लिया। मैं दुनिया के सारे कबाड़ खानों को विदा कर देना चाहती हूँ, सारी खूंटियों को उखाड़ देना चाहती हूँ, जिससे जिससे तुम्हारी मुस्कान सुबह के उजाले सी पसर सके, सुबह के उजाले सी
पसर सके। इतिहास, मैं उस इतिहास को नहीं जानती जो युद्ध के घोड़ों पर लिखा गया हो। मैं उस इतिहास को नकारती हूँ जो युद्ध के घोड़ों पर लिखा गया हो। मैं नकारती हूँ उन ग्रंथों को जो तुमने पारलौकिकता के पारस पर कसे। मैं नकारती हूँ उन मकर जालों को जिनके नीले लाल फंदे मेरे गले को रौंधे हुए हैं। रजिया सुल्तान की चाबुक के तेज को महसूस करती हुई, लक्ष्मीबाई के घोड़े के हिंकार को मन में उतारती हुई, मैं सोचना चाहती हूँ कोष्टकों के बारे में। मैं सोचना चाहती हूँ कोष्टकों के बारे में जिन्हें हम आज भी ओढ़े हैं। उस नशे के बारे में जिसने हमारे दिमाग को बुझा दिया। उस चीख के बारे में जो हमारे गले में रुंधी है। इतिहास, इतिहास, इतिहास मेरा दोस्त कभी नहीं रहा। इतिहास मेरा दोस्त कभी नहीं रहा। मैंने कहा था ना, तुम धूप के डेली सी हो। मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी में बंद करूंगी, फिर आहिस्ते से खोलूंगी कि तुम रेशम को कांट सा बुन लो अपनी देह पर। फिर तुम्हें जरा उचकाऊंगी आसमान की ओर और तुम पर खोलकर स्वयं उड़ना, रेंगते हुए उड़ना, उड़ते हुए रेंगता। फिर उन सभी सवालों के जवाब खोज लेना जो माँ की आंखों में सजे थे प्रश्न चिन्ह से, दाह से ठीक पहले, दाह से ठीक पहले, दाह से ठीक पहले। एक सूत बुना जा रहा है, एक सूत बुना जा रहा है, एक बीज अंकुरित हो रहा है, एक जमीन जगती है, एक आसमान दरख्त बन जाता है, एक आसमान दरख्त बन जाता है।